दोस्तों मैंने कल 2022 में आई एक हॉरर मूवी जिसका नाम है ग्रिम कटी देखी और इस मूवी का कॉन्सेप्ट मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और आज की इस वीडियो में मैं इसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अपने हेडफोन्स पहन लीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फिल्म स्टार्ट होती है और हम 12 साल के एक लड़के जिसका नाम ब्रैंडन था उसे देखते हैं। ब्रैंडन रात को सो रहा था, तभी उसकी माँ चुपके से कमरे के बाहर से ब्रैंडन की खबर लेने आती है और ब्रैंडन को चुपचाप बिस्तर पर लेटा देख वो बाहर से ही चली जाती है। उनके वहां से जाते ही हम देखते हैं कि ब्रैंडन अपने बिस्तर से नीचे उतरता है और चुपके से कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो पाता है कि उसकी मॉम ने उसके कमरे का दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया था। इसलिए ब्रैंडन अपने रूम की खिड़की के सहारे वहां से बाहर आता है। इधर दूसरी तरफ हम ब्रैंडन की मॉम जिनका नाम मिलिंडा था उन्हें देखते हैं, जो कि इंटरनेट पे कुछ ढूंढ रही थी। उन्हें इंटरनेट पर मोबाइल फोन्स और इंटरनेट के बारे में कुछ बुरे आर्टिकल्स मिलते हैं जो कि बच्चों को डिप्रेशन जैसी कई और बीमारियां दे रहे थे। ये सब देखकर मिलिंडा बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी, मानो उसे खुद एंजाइटी अटैक आने वाला हो। अब तक ब्रैंडन भी मिलिंडा के पास पहुंच चुका था और वो अपनी मॉम को इंटरनेट पर ये सब पढ़ते देख लेता है। वो वहां से जाने ही वाला था, तभी उसे घर के बाहर से एक हल्की हवा आती महसूस होती है, जिसे फॉलो करते हुए ब्रैंडन खिड़की के पास पहुंचता है और वो देखता है कि घर के बाहर एक अजीब सा मास्क पहने एक मॉन्स्टर खड़ा है और इस मॉन्स्टर ने मास्क के साथ साथ काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, जिसे देखकर ब्रैंडन काफी डर जाता है। ब्रैंडन वहां से भागकर तुरंत किचन में जाता है और वहां से एक नाइफ उठा लेता है ताकि खुद का बचाव कर सके। तभी उसे बाहर का डोर खुलने की आवाज सुनाई देती है और ब्रैंडन किचन से निकलकर बाहर पहुंचता है। हम वहां उसी मॉन्स्टर को देखते हैं जो अब घर में आ चुका था। ये देखकर ब्रैंडन डर जाता है और अंदर भागता है और इस पॉइंट पर ब्रैंडन की मॉम उसे देख लेती है। मिलिंडा ब्रैंडन के हाथ में चाकू देखकर और भी ज्यादा घबरा चुकी थी और मिलिंडा ब्रैंडन को समझा रही थी कि वो उस चाकू को उसे वापस कर दे और खुद को चोट ना पहुंचाए, लेकिन अपने सामने उस मॉन्स्टर को देखकर ब्रैंडन अपने मॉम की एक नहीं सुनता और तभी मिलिंडा ब्रैंडन की तरफ बढ़ती है ताकि उसके हाथों से चाकू ले सके, लेकिन मिलिंडा के ऐसा करते ही ब्रैंडन उसी चाकू से मिलिंडा को स्टैप कर देता है। अब यहीं पर सीन कट हो जाता है और हमें दिखाई जाती है आशा नाम की एक लड़की की फैमिली को। आशा एक टीनेजर लड़की है और उसे YouTube पर वीडियोस बनाना काफी पसंद है। आज भी आशा एक ASMR वीडियो अपलोड कर रही थी और लगातार अपनी वीडियो पर व्यूज बढ़ने का इंतजार कर रही थी, जैसे बाकी के यूट्यूबर्स भी करते हैं और हम भी करते हैं। इस खैर ये सब छोड़िए। इसी बीच आशा को उसके मम्मी पापा की आवाज आती है जो उसे बुला रहे थे। आशा के पेरेंट्स का नाम था आमिर और लेह और ये लोग आज आशा के छोटे भाई कामरान के सैक्सोफोन परफॉर्मेंस के लिए जा रहे थे, फैमिली आउटिंग के लिए। वहीं आशा के पापा आमिर आशा को उसका फोन वहीं टेबल पर रख देने के लिए कहते हैं। हम देखते हैं कि फैमिली के सभी लोग अपने अपने डिवाइसेस घर पर ही छोड़कर जा रहे थे, क्योंकि आज का ये पूरा दिन ये फैमिली बिना किसी डिवाइस की अपने फैमिली के साथ एंजॉय करने वाली थी। अब आशा ऐसा नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो इसके लिए मना करती है, पर आमिर आशा को समझाते हैं कि हफ्ते में कम से कम एक दिन उन्हें किसी इंटरनेट, फोन और डिवाइसेस के बिना रहना चाहिए ताकि उनकी मेंटल हेल्थ सही रह सके। और ले भी आशा को समझाती है, जिस पर आशा मान जाती है और सभी लोग अपने फोन्स, लैपटॉप और बाकी के डिवाइसेस छोड़कर कामरान के शो के लिए निकल जाते हैं। यहाँ से सीन चेंज होता है और आशा की फैमिली को हम स्कूल में देखते हैं, जहाँ सभी कामरान का परफॉर्मेंस एंजॉय कर रहे थे। इसी बीच हम आशा की दोस्त और उसके पेरेंट्स को भी देखते हैं और वो सभी कामरान की काफी तारीफ भी कर रहे हैं। कामरान पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था और साथ ही वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। पेरेंट्स की बातचीत के दौरान हम आशा और उसकी दोस्त एमिली को काफ़ी इरिटेटेड देखते हैं और वो दोनों बहाना बनाकर वहाँ से बाहर निकल जाती हैं। बाहर जाकर एमिली अपने फ़ोन पर आशा का वीडियो दिखाती है जो कि आशा ने यहाँ आने से पहले अपलोड किया था। वो देखते हैं कि किसी कैसी नाम की लड़की ने आशा के वीडियो पर कमेंट किया था। अब आशा की दोस्त एमिली आशा से बताती है कि कैसी थोड़ी वियर्ड सी है और आशा को उससे सावधान रहना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कामरान के परफॉर्मेंस के दौरान एमिली के पेरेंट्स आशा के पापा से इंटरनेट पर चल रहे किसी ऑनलाइन चैलेंज के बारे में बताते हैं, जिसके चलते बच्चे खुद को और अपने आसपास के लोगों को हार्म कर रहे थे।
एमिली के फादर बताते हैं कि हाल ही में इस चैलेंज के कारण एक बच्चे ने अपनी मॉम को ही चाकू से स्टैब कर दिया। अब इस बात को सुनकर आमिर काफी परेशान नजर आते हैं। वहीं बाहर आशा और एमिली अभी भी फोन चला रहे थे। जब कुछ देर तक आशा आमिर को नजर नहीं आती तो वो बाहर आते हैं और जहां आशा और एमिली को फोन चलाते देख वो आशा को समझाते हुए उसे इंटरनेट से थोड़ा दूर रहने की सलाह देते हैं। आगे के सीन में हम सभी को वापस घर आते देखते हैं, जहां अब आमिर उस चैलेंज, एंजाइटी और इंटरनेट के बुरे इफेक्ट्स के बारे में कुछ पढ़ता देख रहे थे। एमिली के पापा आमिर को उस न्यूज़ का लिंक भेजते जिसके बारे में उन्होंने परफॉर्मेंस के दौरान उन्हें बताया था। जब आमिर वो लिंक खोलते हैं तो उनके मुताबिक टीनेजर एक डरावने कैरेक्टर के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए खुद को और अपने आसपास के लोगों को चोट पहुंचा रहे थे। हम पाते हैं कि ये डरावना कैरेक्टर वही मॉन्स्टर है जिसे हमने फिल्म के स्टार्टिंग में ब्रैंडन के घर में देखा था। उस न्यूज़ के मुताबिक उस मॉन्स्टर का नाम ग्रिमकटी था। इस न्यूज़ को पढ़कर आमिर और ले दोनों काफी परेशान हो जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ जब आशा अपने रूम में थी तो उसे अपने रूम में कहीं से एक हवा का झोंका फील होता है, ठीक उसी तरह जैसे ब्रैंडन को फील हुआ था। वो उठकर बाहर देखने जाती है पर तभी उसे आमिर की आवाज आती है जो आशा और कामरान को एक अर्जेंट फैमिली मीटिंग के लिए बुला रहे थे। इस मीटिंग में आमिर और ले मिलकर आशा और कामरान को ग्रिमकटी के बारे में बताने वाले थे। आमिर बताते हैं कि ग्रिमकटी एक ऑनलाइन चैलेंज है जो कि अचानक से फोन पर एक ऐड की तरह मैसेज स्क्रॉल करते वक्त या फिर कोई ऐप यूज करते वक्त पॉपअप होता है और उसके बाद वो बच्चों को अजीब अजीब चैलेंजेस देता है जिसमें बेसिकली बच्चों को खुद को चोट पहुंचाना था या फिर किसी को मार डालना था। यही सब कुछ होता है और हाल में कई बच्चे इस चैलेंज के इफेक्ट हुए हैं। अब ये सब सुनकर आशा और कामरान इसे बहुत हल्के में लेते हैं और अपने पेरेंट्स को यकीन दिलाते हैं कि वो लोग ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, ऐसे किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये सुनकर आमिर और ले अपने बच्चों को इसके लिए सपोर्ट करते हैं और साथ ही उनसे कहते हैं कि वो बस उन्हें एक वार्निंग दे रहे थे और सावधान कर रहे थे क्योंकि आजकल के बच्चे अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आगे के सीन्स में हमें दिखाया जाता है कि ग्रिमकटी वाली बात अब पूरे शहर में फैल गई थी और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बस लोग काफी क्यूरियस थे कि आखिर ये चैलेंज कहाँ से शुरू हुआ था और अब तक ये बात किसी को भी पता नहीं चली थी। अब आमिर और ले को एक खबर मिलती है कि उनके पड़ोस में ही रहने वाले एक बच्चे ने ग्रिमकटी के चैलेंज के तहत खुद को चोट पहुंचा लिया। वो दोनों तुरंत इंटरनेट पर काफी सारी जांच पड़ताल करने लगते हैं ताकि अपने बच्चे आशा और कामरान दोनों को सेफ रख सके। वहीं दूसरी तरफ किचन में आशा इंटरनेट से वीडियो देखते हुए अपने लिए खाना बना रही थी। तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब आशा उस आवाज को फॉलो करते हुए बाहर आती है तो वहां का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते क्योंकि आशा के सामने खड़ा था ग्रिमकटी। जी हाँ दोस्तों, ग्रिमकटी आशा को उसके घर में नजर आ रहा था। ग्रिमकटी आशा के ऊपर हमला करता है पर आशा चिल्लाते हुए अपने माता पिता को बुला लेती है और जब आमिर और ले आशा के पास पहुंचते हैं तो वो पाते हैं कि आशा बहुत डरी हुई थी पर उन्हें वहां कोई नजर नहीं आता। आशा अपने पेरेंट्स को ग्रिमकटी के बारे में बताती है और आमिर तुरंत पुलिस को फोन करके बुलाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस आती है और वो लोग पूरे घर की तलाशी लेते हैं पर उन्हें भी वहां कोई नजर नहीं आता और ना ही उन्हें किसी के बाहर से घर के अंदर दाखिल होने का साइन मिलता है। आशा उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करती है पर इसका कोई फायदा नहीं होता। पुलिस वाले यहाँ बताते हैं कि अब तक उन्हें कई घरों से ऐसे कॉल्स आ चुके हैं पर उन घरों पर चेक करने पर उन्हें वहां कोई भी नजर नहीं आता, यहाँ कोई भी नहीं मिलता। वो लोग आशा के पेरेंट्स से भी ये कह देते कि ज़रूर आजकल के माहौल के वजह से आशा काफ़ी परेशान हो गई होगी और वो ग्रिमकटी को हेलुसिनेट कर रही थी, यानी आशा को ग्रिमकटी के होने का भ्रम हुआ होगा। अब इस घटना के बाद आमिर और ले अपने बच्चों को लेकर काफ़ी चिंतित रहने लगे थे, इसलिए उन्होंने एक डिसीजन लिया था। अगले दिन ब्रेकफास्ट के दौरान आमिर और ले अपना अगला प्लान आशा और कामरान के साथ शेयर करते हैं जो कि था डिटॉक्स बॉक्स। वो लोग बताते हैं कि अगले कुछ दिनों तक पूरी फैमिली को फोन्स और इंटरनेट से पूरी तरह से दूरी बनानी होगी और इसलिए उन्होंने एक बॉक्स खरीदा था जिसमें वो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपने फोन्स और बाकी के डिवाइसेस को लॉक करके रख सकते हैं। आमिर सबसे कहते हैं कि वो सभी लोग अपने फोन्स और डिवाइसेस को हफ्ते भर के लिए इस बॉक्स में लॉक कर देंगे ताकि ग्रिमकटी जैसी चीजों से बच सके। अब यहाँ आशा ऐसा नहीं करना चाहती थी ऑब्वियसली और वो यहाँ अपने पेरेंट्स से जिद करने लगती है कि वो बस एक बार अपनी बेस्ट फ्रेंड एमिली से बात करना चाहती है।
लेकिन आमिर आशा पर बहुत भड़क जाते हैं और वो आशा के हाथ से लिटरली फोन छीनने लगते हैं। अब इस छीना झपटी के दौरान आशा को वहां ग्रिमकटी की परछाई नजर आती है। ग्रिमकटी की परछाई देखकर आशा बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है। इस हादसे के बाद आमिर और लेह की चिंता और बढ़ जाती है और आमिर तुरंत कामरान और आशा के सारे डिवाइसेस लेकर तुरंत उस बॉक्स में बंद कर देते हैं। उसी रात आशा सबसे छिपकर कामरान के कमरे में जाती है, जहां कामरान ने एक लैपटॉप छिपा कर रख लिया था। आशा अपने आईडी से उस लैपटॉप पर लॉगिन करके अपने सभी दोस्तों से ये जानना चाहने की कोशिश कर रही थी कि क्या उन्हें भी ग्रिमकटी नजर आया था। कामरान आशा को बताता है कि लगभग सभी बच्चों के साथ वही हुआ जो उनके साथ हुआ था, इसलिए सभी बच्चों के पेरेंट्स ने उनसे उनके फोन्स वगैरह छीन लिए। आशा इसके बारे में और पता करना चाहती थी, लेकिन तभी आमिर बाहर से वाईफाई बंद कर देते हैं, जिससे आशा के लैपटॉप का इंटरनेट कनेक्शन बंद हो जाता है। वहीं हम देखते हैं कि ले और आमिर के बीच बहस हो रही थी, क्योंकि ले को लग रहा था कि आमिर बहुत ज्यादा ही स्ट्रिक्ट बिहेव कर रहा था, लेकिन वहीं आशा को किसी भी तरह अपने दोस्तों से कांटेक्ट करना था, इसलिए वो अपने पेरेंट्स से छिपकर डिटॉक्स बॉक्स खोल लेती है और अपना फोन उसमें से निकाल लेकर अपने दोस्तों को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। एमिली, कैसी और बाकी के दोस्त कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉल पर कनेक्ट होते हैं और सभी का यही कहना था कि उन्हें भी उनके घर में ग्रिमकटी की प्रेजेंस फील हो रही थी और उनके पेरेंट्स भी उन्हें फोन और इंटरनेट से दूर रहने का दबाव बना रहे थे। वहीं ग्रिमकटी के विक्टिम्स के नंबर बढ़ते जा रहे थे और सभी दोस्त ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग अगले दिन स्कूल में मिलकर इसके किसी सॉल्यूशन पर डिस्कस करेंगे। तब तक आशा की आवाज सुनकर आमिर और लेर वहां आ चुके थे, जहां उन्हें पता चल गया था कि आशा ने उस बॉक्स को खोलकर अपना फोन निकाल लिया था। इस बात से आमिर बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है, लेकिन आशा वहां नहीं थी, इसलिए आमिर परेशान होकर आशा को हर तरफ ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम आशा को पीछे उसी मॉन्स्टर को पड़े देखते हैं, जिसे देखकर आशा डर जाती है और बाथरूम की तरफ भागती है। ये मॉन्स्टर भी आशा का पीछा करता है और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। आशा एक नाइफ उठाकर ग्रिमकटी पर हमला भी करती है एंड वी नोटिस कि आशा के वार से ग्रिमकटी जख्मी भी हो रहा था, लेकिन अगले ही पल ये मॉन्स्टर आशा पर हावी होने लगता है और उसी चाकू से आशा को जख्मी कर देता है। अब तक यहाँ आमिर और ले भी पहुंच जाते हैं, जो कि वहाँ सिर्फ आशा को पाते हैं जख्मी हालत में और पास में पड़े चाकू को देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि आशा भी किसी ऑनलाइन चैलेंज के कारण खुद को चोट पहुंचाई होगी। ले तुरंत आशा की जख्मों पर मरहम लगाती है और उससे पूछती है कि आशा ने खुद को चोट क्यों पहुंचाया। अपने पेरेंट्स की हालत देखने के बाद आशा समझ चुकी थी कि उसके पेरेंट्स उसकी बात नहीं समझेंगे, इसलिए उसने सच नहीं बताया और उनसे कह दिया कि उसने गलती से खुद को चोट पहुंचा लिया, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि उस बॉक्स के फोन निकालने की वजह से आमिर उस पर गुस्सा करेंगे। आशा यहाँ अपने पेरेंट्स से गुजारिश करती है कि वो हर हाल में अगले दिन स्कूल जाना चाहती है। आमिर ऐसी हालत में आशा को स्कूल भेजना नहीं चाहते थे, पर ले के समझाने पर वो मान जाते हैं। अगले सीन में हम आशा को स्कूल में देखते हैं, जहाँ स्कूल के प्रिंसिपल बच्चों को फोन और इंटरनेट से दूर रहने की सलाह दे रही थी। आशा कैसी से मिलने जाती है थोड़ी देर बाद, जहाँ कैसी आशा को बताती है कि कल रात उसके पेरेंट्स भी उसका फोन छीन लिया था और उसके घर पर भी उसके पेरेंट्स वही डिटॉक्स बॉक्स लेकर आए थे। आशा को ये बात अजीब लगती है, क्योंकि सभी पेरेंट्स एक जैसी चीज क्यों और कैसे सोच रहे थे, और तो और सभी पेरेंट्स अपने घर पर वही डिटॉक्स बॉक्स लेकर क्यों आ रहे थे। ये बात आशा को खटक रही थी, इसलिए आशा और कैसी डिसाइड करते हैं कि वो दोनों मिलकर इस बारे में पता लगाएंगे। इसलिए दोनों पहुंच जाती हैं अपने क्लासमेट एलेक्स के घर, क्योंकि इस समय एलेक्स के माता पिता शहर में मौजूद नहीं थे और एलेक्स एक लौता ऐसा बच्चा था जो अभी इंटरनेट यूज कर रहा था। हम देख पाते हैं कि शहर में इतना खौफनाक माहौल होने के बाद भी एलेक्स अपने घर पर एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा था, और जहाँ पे सभी टीनेजर्स मिलकर ग्रिमकटी का मजाक उड़ा रहे थे। पार्टी में आशा और कैसी एलेक्स से उसका लैपटॉप मांगती है और ग्रिमकटी के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है। उसे इंटरनेट पर ग्रिमकटी के बारे में ज्यादा कुछ तो पता नहीं चलता, पर उसे एक व्लॉग जरूर मिलता है जहां पहली बार ग्रिमकटी के बारे में पोस्ट किया गया था।
आशा देखती है कि इस लेडी का नाम मिलिंडा था, जो कि अपने बेटे ब्रैंडन के साथ उस चैनल पर व्लॉग शेयर किया करती थी। हम देख सकते हैं कि ये दोनों वही ब्रैंडन और मिलिंडा हैं जिन्हें हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। आशा को अपनी रिसर्च से पता चलता है कि मिलिंडा ने पहली बार ग्रिमकटी के बारे में पोस्ट किया था और वो पोस्ट भी अब मिलिंडा ने डिलीट कर दिया था। और इतना ही नहीं, मिलिंडा ने अपने पोस्ट में डिटॉक्स बॉक्स के बारे में भी शेयर किया था और मिलिंडा की ही पोस्ट को देखकर बागी के पेरेंट्स डिटॉक्स बॉक्स अपने घर लेकर आ रहे थे। ग्रिमकटी के बारे में और पता लगाने के लिए आशा मिलिंडा का एड्रेस ढूंढने की कोशिश करती है, पर उसे मिलिंडा का एड्रेस नहीं मिलता। इसलिए आशा कामरान की सीक्रेट लैपटॉप पर कॉल करके उसे मिलिंडा का एड्रेस निकालने को कहती है। वहीं दूसरी तरफ आमिर को स्कूल की तरफ से कॉल आता है, जहां उसे पता चलता है कि आशा स्कूल से गायब थी। इस बात से आमिर बहुत टेंस हो जाता है और लेह को फोन करके घर आने को कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि आशा अपने फोन लेने के लिए घर वापस आई होगी। अब तक एलेक्स ने अपनी पार्टी की फोटोज इंटरनेट पर डाल दिया था, जिसमें आशा और कैसी साफ साफ नजर आ रही थी। ये फोटोज देखकर आमिर और लेह बहुत परेशान हो जाते हैं और तुरंत आशा को लेने के लिए निकल पड़ते हैं। हम देखते हैं कि आशा अभी इंटरनेट पर ग्रिमकटी के बारे में ढूंढ ही रही थी, लेकिन तभी उसे अपने पीछे कुछ हलचल महसूस होती है और जब वो पीछे मुड़ती है तो उसके सामने एक ग्रिमकटी था। आशा वहां से बाहर भागती है और पार्टी में मौजूद बाकी लोगों से मदद मांगती है, बट टू हर सरप्राइज आशा के सिवा वहां किसी को भी वो मॉन्स्टर नजर ही नहीं आ रहा था। अपने आप को बचाने के लिए आशा फिर से एक चाकू उठाती है और एक बार फिर से ये मॉन्स्टर आशा का वेपन उसी पर इस्तेमाल करता है। इस हादसे से आशा खुद को जख्मी कर लेती है और आशा को उस हालत में देख लेते हैं उसके माता पिता ले और आमिर। अब ये देखकर दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और तुरंत आशा को हॉस्पिटल लेकर जाने लगते हैं और आशा उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर उसके लाख समझाने पर भी उसके पेरेंट्स उसकी एक नहीं सुनते। इसी बीच आमिर को उसके घर से एक नोटिफिकेशन मिलता है, जिसके अनुसार घर पर कोई इंटरनेट यूज कर रहा था। अब ये नोटिफिकेशन को देखकर आमिर तुरंत आशा से पूछता है कि कहीं इन सब में उसने कामरान को भी तो शामिल नहीं किया था, और कामरान का नाम सुनते ही आशा बहुत परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कामरान ने अब तक मिलिंडा का घर का पता लगा लिया था और वो आशा को कॉल भी करने की कोशिश करता है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। लेकिन तभी उसे अपने स्क्रीन पर एक काली परछाई नजर आती है, जिसे देखकर कामरान बहुत डर जाता है। अगले ही पल ग्रिमकटी कामरान पर भी हमला कर देता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां आशा और आमिर पहुंच जाते हैं, जिससे कामरान की जान बच जाती है। पर कामरान काफी जख्मी हो गया था। इस हादसे के बाद कामरान और आशा दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। तो नेक्स्ट सीन में हम आशा और कामरान को हॉस्पिटल में एडमिट देखते हैं, और यही नहीं, उस हॉस्पिटल में और भी बच्चे एडमिट हो रहे थे, जो कि कहीं ना कहीं ग्रिमकटी के कारण चोटिल हुए थे। आशा को होश आने पर ले उसके पास जाती है और उसे बताती है कि उन्होंने आशा का अपॉइंटमेंट एक साइकाइट्रिस्ट के साथ तय किया है। आशा एक बार फिर अपनी माँ को ग्रिमकटी का सच बताने की कोशिश करती है, लेकिन हाँ, ऑब्वियसली ले आशा की बात पर भरोसा नहीं करती और उसे बताती है कि आमिर आशा से अभी बहुत गुस्सा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आशा की वजह से कामरान की जान खतरे में पड़ी। ले आशा से कहती है कि वो अब आराम करे और ग्रिमकटी के बारे में सोचना बंद कर दे, लेकिन हम जानते हैं कि आशा ऐसा रुकने वाली नहीं है। लेकिन वहां से जाते ही आशा कामरान के लैपटॉप से मिलिंडा का एड्रेस निकाल लेती है और आशा ले की कार की कीज चोरी करके वहां से निकल जाती है। पर जाने से पहले वो एक बार कैसी से मिलने जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि कैसी भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट थी। यहाँ कैसी आशा को बताती है कि पिछली रात उसके साथ भी ठीक वैसा ही घटना हुई जैसे आशा के साथ हुआ था। उसके पेरेंट्स को भी उसके पार्टी में होने की बात पता चल गई थी और उसके बाद अचानक से उस पर भी ग्रिमकटी ने हमला कर दिया था। इस बात को सुनकर आशा इस कंक्लूजन में पहुंचती है कि ग्रिमकटी का खतरा उन पर इसी बात पर डिपेंड करता है कि उनके पेरेंट्स उनके लिए परेशान हो जाए। जब पेरेंट्स को ये पता चलता है कि उनके बच्चे फोन यूज कर रहे हैं, तब तक ये एंटिटी बच्चों पर हमला करती है। लेकिन ऐसा क्यों था? और इस सवाल का जवाब मिल सकता था सिर्फ और सिर्फ मिलिंडा के पास। यहाँ से सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में हम आशा को मिलिंडा के घर के बाहर देखते हैं और आशा वहाँ डोर नॉक करती है और दरवाजा खुलने पर उसे मिलती है मिलिंडा, जो कि अलग ही दिख रही थी। आशा या मिलिंडा से सीधे ग्रिमकटी के बारे में पूछती है, पर यहाँ मिलिंडा उसे कुछ खास नहीं बताती और बार बार आशा को वहाँ से जाने के लिए कह रही थी। पर आशा नोटिस कर लेती कि मिलिंडा काफी नर्वस लग रही थी। अब वहाँ आशा ने मिलिंडा से वो स्टैब हो जाने वाली हादसे के बारे में पूछा,
जिसके जवाब में मिलिंडा ने सिर्फ इतना बताया कि वो बस एक मामूली सा हादसा था और लोगों ने बस इस बात की अफवाह फैलाई हुई है। अब ये सारी बात सुनकर आशा वहां से जाने लगती है और वो घर से बाहर एक कचरे के डिब्बे में नोटिस करती है जिसमें कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जलाए गए थे, जिसे देखकर आशा समझ जाती है कि कोई जरूर इनसे छुटकारा पाना चाहता होगा। अब ये देखकर आशा को थोड़ा सा शक होता है और वो चुपके से मिलिंडा के घर में एंटर हो गई। जब वो सीढ़ियों से ऊपर जाती है तो उसे मिलता है कमरा जो कि 2 लॉक से बंद था। अब आशा इस रूम को खोलती है और इसके अंदर जाती है और उसे पता चलता है कि ये रूम असल में ब्रैंडन का था। कमरे की हालत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए आशा को ब्रैंडन की चिंता होने लगती है और ब्रैंडन को ढूंढने लगती है। आशा उस रूम में एक वार्डरोब को नोटिस करती है जिसपे 2-3 लॉक्स और लगे हुए थे। आशा इन लॉक्स खोलती है और डोर खोलती ही अंदर से एक कमजोर सा बाहर बच्चा गिरता है और ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि ब्रैंडन था। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में ले को अब तक आशा के वहां से भागने का पता चल चुका था। कुछ ही देर में आमिर भी आशा को ढूंढते हुए वहां पहुंच गया, लेकिन ले ने आमिर को आशा के वहां से भागने वाली बात नहीं बताया और इसे आमिर से झूठ बोल दिया कि आशा इस समय एक साइकियाट्रिस्ट से बात कर रही है और वो खुद आशा को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाती है। वहीं ब्रैंडन के घर पर ब्रैंडन की हालत को देखकर साफ समझ आ रहा था कि ब्रैंडन काफी कमजोर था और काफी समय से वहां लॉक करके रखा गया था उसे। ब्रैंडन अभी भी बहुत डरा हुआ लग रहा था और बड़ी हिम्मत करके उसने आशा से कहा कि वो वहां से भाग जाए क्योंकि मम्मी को पता है कि वो यहाँ पर है। आशा ब्रैंडन को वहां छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन तभी उसे अपने पीछे एक रिवॉल्वर के क्लिक होने की आवाज सुनाई देती है। जब आशा पीछे मुड़ती है तो उसे दिखती है मिलिंडा जिसके हाथ में एक बंदूक थी और उसने आशा से कहा कि वो अपना फोन पीछे फेंक दे क्योंकि वो अपने बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने देगी उस मॉन्स्टर को। ऐसा आशा मिलिंडा को बताती है कि उसके पास कोई फोन नहीं है, पर मिलिंडा को इस बात पर भरोसा ही नहीं होता कि एक टीनेज लड़की बिना फोन के घर से बाहर निकली हो। इस पॉइंट पर आशा मिलिंडा को डराने लगती है और उससे पूछती है कि उसने ब्रैंडन के साथ आखिर क्या किया। इस सवाल से मिलिंडा काफी गुस्सा हो जाती है और आशा से कहती है कि ब्रैंडन ने खुद को चोट पहुंचाया था, वो तो बस उसे प्रोटेक्ट कर रही है। इसी बहस के बीच हम गाड़ी की आवाज सुनते हैं क्योंकि ले आशा को ढूंढती हुई वहां आ चुकी थी। मिलिंडा ले को अंदर लाती है और चुपचाप आशा को उसके हवाले कर देती है। यहाँ आशा ले को समझाने की कोशिश करती है। इनफैक्ट आशा ले को ब्रैंडन के बारे में भी बताती है, लेकिन यहाँ ले को अब आशा की किसी भी बात पर भरोसा नहीं था। ले आशा को गाड़ी में डालकर कार स्टार्ट करती है। तभी आशा कार के साइड मिरर से बाहर ग्रिम खड़ी को देखती है जो कि उस पर हमला करने के लिए तैयार खड़ा था। इस बात से आशा समझ चुकी थी कि जब तक उसके पेरेंट्स उस पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक ग्रिम खड़ी उस पर हमला करता रहेगा। वो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है कि उसने कभी कोई गलत कदम नहीं उठाया, ये सब उस मॉन्स्टर के कारण हो रहा है जिसके बारे में मिलिंडा ने अपने ब्लॉग पे लिखा था। आशा के बार बार एक ही बात बोलने पर ले को भी उस पर थोड़ी बात समझ आने लगती है। वो आशा को गाड़ी में बैठाकर वापस मिलिंडा के घर की तरफ बढ़ती है। ले मिलिंडा से ब्रैंडन के बारे में पूछती है जिसे सुनकर मिलिंडा थोड़ी डर जाती है। जब मिलिंडा अपने बेटे ब्रैंडन को बाहर लाने से मना कर देती है तो ले खुद घर के अंदर जाकर ब्रैंडन को ढूंढने लगती है। ऊपर ब्रैंडन पर एक बार फिर ग्रिमगढ़ी का हमला होता है और ले अब तक ऊपर पहुंच चुकी थी। वो पाती है कि उस मॉन्स्टर ने ब्रैंडन को बीच हवा में लटका दिया था। ऐसे में ले समझ जाती है कि आशा जो कह रही थी वो सब सच था। बाहर मिलिंडा अपने आपे से बाहर जा रही थी। अपने पागलपन में वो कबूल कर लेती है कि उसी ने ग्रिमगढ़ी की झूठी कहानी शेयर की थी, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि ये कहानी उसी के बच्चे के लिए खतरा बन जाएगी। अब तक ब्रैंडन ने किसी तरह खुद को उस मॉन्स्टर से बचा लिया था, पर ये मॉन्स्टर अभी भी उसके पीछे पड़ा था। ऐसे में ब्रैंडन अपनी माँ पर गोली चला देता है और उसके ऐसा करते ही ग्रिमगढ़ी गायब होने लगता है। इस बात का फायदा उठाकर आशा और ले ब्रैंडन को लेकर वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में कामरान और आमिर को देखते हैं जहाँ कामरान को अब होश आ गया था और उठते ही वो अपने पिता को एक गंभीर हालत में देखता है। आमिर अब तक कामरान के लैपटॉप की सर्च हिस्ट्री को खंगाल चुका था और उसे कामरान और आशा के बारे में सब पता चल चुका था। कामरान आमिर को समझाने की कोशिश करता है, पर आमिर सीरियस होकर कामरान से कहता है कि वो अपने सामान पैक करे क्योंकि वो उसे एक सेफ जगह पर ले जाएगा ताकि इंटरनेट या ग्रिमगढ़ी उन तक ना पहुंच सके। अब तक ले और आशा भी हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी और वो लोग ब्रैंडन को वहां एडमिट करके तुरंत आमिर के पास जाती है। आमिर ले से पूछता है कि उसने उसे झूठ क्यों बोला, लेकिन ले आमिर को समझाने की कोशिश करती है कि आशा ने उनसे जो भी कहा था वो
सब सच था। ये मॉन्स्टर सचमुच में पेरेंट्स के गुस्से और डर के कारण उनके बच्चों पर अटैक कर रहा है। ले आमिर को एक इंजेक्शन देने की कोशिश करती है ताकि आमिर शांत रह सके, लेकिन आमिर अब तक अपने आपे से बाहर हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ ग्रिम कटी वापस से कामरान और आशा पर हमला कर देता है। जैसे जैसे आमिर का गुस्सा बढ़ता है और उसकी हालत बिगड़ती है, वैसे वैसे ग्रिम कटी इन बच्चों पर और भी ज्यादा हमला करने लगता है। उसका हमला और तेज हो जाता है। अब अपने भाई को बचाने के लिए आशा अपने पिता पर हमला कर देती है ताकि ग्रिम कटी कमजोर पड़ सके, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। आमिर एक बार फिर उठ खड़ा होता है और अपने बच्चे आशा और कामरान को ढूंढने लगता है। इधर ग्रिम कटी आशा को हवा में उछाल देता है और उससे जान से मारने की कोशिश करने लगता है। ठीक इसी वक्त यहाँ आमिर भी आ जाता है जो ये सब देख लेता है। आशा को उस एंटिटी के हवाले देख आमिर को पहली बार ले और आशा की बात समझ में आती है और आमिर खुद को वो इंजेक्शन दे देता है। आमिर के ऐसा करते ही ग्रिम कटी वहां से गायब हो जाता है और जल्दी आमिर को उसी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। एंड सीन में हम देख पाते हैं कि आशा की फैमिली अब बिल्कुल सेफ है और ग्रिम कटी उनकी जिंदगी से गायब हो चुका है। आशा के पेरेंट्स आशा से माफी भी मांगते हैं क्योंकि उन्हें पहले ही आशा की बात मान लेनी चाहिए थी। एंड सीन में हम आशा को उसके घर पर देखते हैं जहां आशा अब अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर रही थी जहां वो सभी लोगों को ग्रिम कटी और मास हिस्टीरिया की बीमारी से आगाह करती है। यहीं पर इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ग्रिम कटी की पूरी कहानी। आई होप कि आप लोगों को कहानी पूरी तरह से समझ में आई होगी। ये बेसिकली फ़ोन के ज़्यादा यूज़ करने, फेक न्यूज़ पर ज़्यादा भरोसा करने और हिस्टीरिया की बीमारी के कारण इस फिल्म को बनाया गया था। और इससे हमें साफ पता चलता है कि हमें फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, इंटरनेट पर सभी चीज़ों पर भरोसा भी नहीं करना चाहिए और इंटरनेट यूज़ से सिर्फ बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट संडे एक ऐसी ही कहानी और ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।